सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। अगर आपको स्वप्न फल का अर्थ जानना है, कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ, देखिए ज्योतिष का ही एक अंग है ये स्वप्न ज्योतिष, किंतु इसमें यह है कि कल्पना मात्र। किंतु अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कोई भी आपका प्रश्न हो निःशुल्क आप पूछ सकते हो, उत्तर देने की चेष्टा हम करेंगे। जन्म कुंडली से संबंधित आपके समक्ष दूरभाष फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष या चैट के माध्यम से संपर्क साध सकते हो। उत्तर भी देंगे, अच्छे से बातचीत भी करेंगे। किंतु अंक प्राप्ति के लिए इनके पास न जाया जाए, न जुड़ा जाए, परेशान हो जाते हैं। तो कभी भी अंक प्राप्ति इनके पास नहीं होती। अनुमान की गणना कोई भी है, इनके पास अनुमान की गणना लेकर आप अंक की अनुमान की गणना लेकर जा सकते हैं। तो चलिए, सर्वप्रथम तो हम बातचीत ये करेंगे कि स्वप्न, अब ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्वप्न फलित कब होता है और कब नहीं होता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, जब भी आप कोई स्वप्न देखें रात्रि का, हाँ दिन में आप स्वप्न देखें, उसका महत्व कम रहता है। क्यों? क्योंकि तब सूर्य बलवान होते हैं, सूर्य बलवान होते हैं, और वैसे भी दिवस के स्वप्न का महत्व नहीं माना जाता है। हाँ, रात्रि का स्वप्न है, और उसमें जब भी आप स्वप्न देखें, स्वप्न समाप्ति हो, तो समय मैं रोज कहता हूं, समय अवश्य लिखिएगा, नोट करिएगा कि किस समय जब आप स्वप्न समाप्त हो। तो आजकल दीवार घड़ी या क्या कहते हैं, मोबाइल आपके पास 24 घंटे ही मौजूद वैसे रहता है। तो जब आप रात्रि में शयन करते हैं तो आपके पास मोबाइल भी होता होगा, तो तुरंत आप समय देखिएगा कि क्या समय है। तो स्वप्न का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब देखिए, मस्तिष्क जब सो गया तो उसमें जो क्या कहते हैं, कल्पना से भी परे हमें लेकर जाता है। तो कल्पना रूपी स्वप्न जब आप देखते हैं तो इसका महत्व होता है। अगर मानिए तो होता है, नहीं मानिए तो आपकी इच्छा है, होता कल्पना मात्र है। किंतु इसमें ये होता है, मान लो मंगलवार, बुधवार, शनिवार का स्वप्न है, तृतीय पैर, मैं बार बार यही कहता हूं, 12 से 3 का वक्त रात्रि का जो होता है वो तृतीय पहर होता है, और गुप्त साधना भी इसमें की जाती है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो समय अवश्य नोट करिएगा। तो दूसरी चीज ये है कि इसमें चंद्रमा का भी महत्व होता है। मान लीजिए चंद्रमा ज्यादा बलवान नहीं है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष भी है, और जब आप स्वप्न से बाहर आए, आपको अगर तृतीय पहर हो और चंद्रमा अर्ध प्रकाश में हो, ज्यादा प्रकाशमान ना हो, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसका महत्व स्वप्न का और बढ़ जाता है। आप कहते हो 3-4 स्वप्न है, तो उसका अर्थ क्या बनाए? तो जो सबसे लंबा स्वप्न होगा वो पहले फलित होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज का होता कल्पना है। शुभ या अशुभ, जैसे दूध ग्रहण करना शुभ होता है, दूध का गिरना अशुभ होता है तो दूध, स्वप्न में दूध देखना, दूध का गिरना है तो दूध, किंतु एक का शुभ रहा और दूसरे का अशुभ रहा, ये होता है। हाँ, विवाह देखा, विवाह में अगर आपने केले के पत्ते देखे,
पेड़ देखा केले का, वहां पर पेड़ तो नहीं, पत्ते ही वहां पर वेदी पर, तो ये शुभ है। किंतु अगर आपने नहीं देखा, विवाह होते देखा, तो अशुभ है। देखो, ये शुभ ये अशुभ की गणना करनी बड़ी आवश्यक होती है। अब चावल खाना शुभ है, चावल खाना स्वप्न में देखना शुभ है, और चावल को फेंकना जमीन पर वो अशुभ माना जाता है तो चावल गणना हुई किंतु शुभ और अशुभ की। तो चलिए आज हम स्वप्न बताते हैं, और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपकी रुचि है इसमें। आगे आने वाले समय में और भी हम बताएंगे कि किस तरीके से स्वप्न फलित होगा, नहीं होगा, इसका शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है, और कई पक्षी भी हम स्वप्न में देखते हैं, उनका अर्थ क्या बनता है। तो चलिए आज हम स्वप्न तृतीय पहर का छोटा सा स्वप्न है, और स्वप्न का जो समय है 1:49 का है। तो हम देख पा रहे हैं कि एक कुटिया है छोटी सी, और उनमें एक साधु विराजमान है और 2 घड़े रखे हुए हैं जल के भरे हुए, और साधु महात्मा के हाथ में माला है 21 मनकों की, और वो जाप कर रहे हैं, और 2 जल के घड़े रखे हुए हैं, ऊपर एक एक गिलास उनके रखा हुआ है। तो व्यक्ति को हम देख रहे हैं, पहले तो उसने साधु महात्मा को चरण स्पर्श किए, 1 रुपए का सिक्का उनको अर्पित किया, और साधु महात्मा ने वचन कहे कि आप 20 या 21 तारीख को हमारे पास आना। अब ये इतना स्वप्न, आगे आपकी विवेक, आपकी दृष्टि के ऊपर किस दृष्टि से देख रहे हो। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।